बिहार की मौजूदा नीतीश सरकार के कार्यकाल का आखिरी विधानमंडल का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। यह सत्र 25 जुलाई तक चलेगा और इसमें कुल 5 बैठकें होंगी। पहले दिन सदन में प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। साथ ही राज्यपाल द्वारा स्वीकृत अध्यादेशों की प्रतियां सदन में रखी जाएंगी। 22 और 23 जुलाई को राजकीय विधेयक पेश किए जाएंगे और राजकीय कार्य किए जाएंगे। 24 जुलाई को अनुपूरक बजट पर चर्चा और मतदान होगा। इसके बाद विनियोग विधेयक पेश किया जाएगा। इस बार नीतीश सरकार दर्जनों विधेयकों को सदन में पेश करने की तैयारी में है। इनमें कुछ संशोधन विधेयक हैं तो कुछ बिल्कुल नए प्रस्तावों के रूप में लाए जा रही हैं। सबसे अहम विधेयक है जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय विधेयक 2025, जिसके जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार युवाओं को रोजगार देने के अपने बड़े वादे को साकार करने की कोशिश कर रही हैं। वहीं श्रम संसाधन, भूमि राजस्व और नगर विकास से जुड़े कई विधेयक भी सदन में पेश होंगे। चुनावी वर्ष में सत्र के राजनीतिक मायने भी बड़े हैं, क्योंकि विपक्ष पहले ही कानून व्यवस्था और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। बिहार से ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंजनी, बिहार विधानसभा का आखिरी सत्र शुरू हो रहा है। 25 जुलाई तक ये मानसून सत्र चलेगा। क्या जानकारी है, क्या मुद्दे इस बार विपक्ष के रहने वाले हैं? जी शिवांगी, देखिए बता दूं कि आज से मानसून सत्र की शुरुआत हुई और जैसा कि अनुमान था, ये हंगामेदार बजट है, हंगामेदार सत्र है। और आज पहले ही दिन काफी हंगामा हो, विपक्षी सदस्यों ने काली पट्टी बांध करके जो है सदन में प्रवेश किया और हंगामा किया, जिसको लेकर के यदि देखें तो विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने नाराजगी जाहिर की और विपक्षी सदस्यों को शांत रहने का निर्देश भी दिया। सदन में शोक सभा प्रस्ताव के बाद जो है सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। कल 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी और विपक्ष इस सदन की कार्रवाई शुरू कल यानी कार्य स्थगन प्रस्ताव लाएगा। जो SIR का मुद्दा है, यानी जो मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, उसको लेकर के विपक्ष जो है वो कार्य स्थगन प्रस्ताव लाने का विचार कर रहा है और कल कार्य स्थगन प्रस्ताव लाएगा और जिससे से बहस की मांग कर रहा है। इस बीच आज सदन की कार्रवाई मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा जो है वह पेश किया गया और इसके साथ साथ जो 5 दिनों का यह सत्र है, इस 5 दिनों के सत्र में 12 विधेयक जो है वह पास किए जाएंगे, जिसमें कई महत्वपूर्ण विधेयक है। और चूंकि यह इस वर्ष जो है क्योंकि सरकार का यह अंतिम बजट अंतिम यह मानसून सत्र है और इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो इसलिए भी यह काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि जितनी भी सरकारी घोषणाएं की गई हैं, उन सभी सरकारी घोषणाओं को अमली जामा पहनाने के लिए विधेयक जो है वह इस सत्र में लाया जाएगा। तो सत्र के हंगामेदार होने की शुरुआत कहें तो हंगामेदार हो गई और इसकी शुरुआत जो है वह हंगामे से ही शुरू हुई है। अभी एनडीए विधायक दलों की जो है बैठक चल रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और विधायक दल में आगे वाले जो कार्रवाई है, उस आगे की कार्रवाई को किस तरीके से संचालित किया जाए, सरकार जो विधेयक है उन विधेयकों को किस तरीके से पेश किया जाए और कैसे इसको पास कराया जाए, यह सरकार की जिम्मेदारी है। और यह विधायक मंडल की जो बैठक हो रही है एनडीए विधायक दल की, उन विधायक दल की बैठकों में जो है तो आगे की रणनीति जो है वह तय की जा रही है कि आने वाले समय में जो 5 दिनों का यह सत्र है, उस 5 दिनों के सत्र में किस तरीके से जो है वो विधानसभा के सत्र या विधानमंडल के सत्र जो है वो संचालित होंगे। क्योंकि दोनों सत्रों में विपक्ष जो है लगातार, चाहे वह विधि व्यवस्था के मुद्दे हो या फिर SIR का मुद्दा हो, यानी जो मतदाता पुनरीक्षण का काम है, इस प्रक्रिया को लेकर के विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है सरकार से और इसको लेकर के ही कल कार्य स्थगन प्रस्ताव सामने जा रहा है विपक्ष और चाहेगा तो सरकार इस पर जो है तो विशेष बहस करे और विशेष बहस के दौरान जो है वो विपक्ष जो है वो अपनी बातों को रखेगा। क्योंकि विपक्ष का कहना है कि कई जगहों पर जो है लगभग 70% जगहों पर जो है वह बाढ़ का पानी जो है वह प्रवेश कर चुका है। बाढ़ जो है वह बाढ़ से पीड़ित लोग हैं और कई लोगों, क्योंकि समय कम है, इस कम समय अवधि में जो है उन लोगों के पास कागजात, जिन कागजातों की मांग की जा रही चुनाव आयोग के द्वारा, उन कागजातों को ऐसे जायज बदल जाता है जिनका काम करने की संभावना जो है जताई जा रही है और इसी को लेकर के विपक्ष जो लगातार सरकार पर हमलावर है और इसको लेकर के कल विधानसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव भी लाया जाएगा, जिसमें विपक्ष अंजनी, आपने जिस तरीके से कहा शुरुआत हुई है हंगामे के साथ, अगर हंगामा होता है, काली पट्टी बांधकर विपक्ष पहुंचा है, तो विपक्ष के पास इस आखिरी सत्र में ऐसे कौन से मुद्दे हैं, ऐसे कौन से मुद्दे लेकर वो आज विधानसभा में पहुंचा है कि सरकार को घेरने की तैयारी है और सरकार किस तरीके से इन मुद्दों का जवाब देती हुई नजर आई, इसको लेकर कोई जानकारी अभी मिल पाई है क्या अंजनी? मानसून सत्र है और इस मतलब कहें तो इस बार का जो
सत्र है, यह अंतिम सत्र है, इसलिए विपक्ष भी अपनी पूरी मौजूदगी दिखाना चाहता है। विपक्ष भी कई मुद्दों को लेकर, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो या फिर ऐसे मुद्दे जिन मुद्दों को लेकर के विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, उन मुद्दों को लेकर के विपक्ष जो है वह राज्य सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। क्योंकि जिस तरीके से राज्य सरकार ने जो निर्णय लिए हैं, चाहे वह रोजगार 1 करोड़ की आने वाले वर्ष में जो 2025 से 2030 तक का जो रोड मैप तैयार किया गया है, उसके अनुसार सरकार ने कैबिनेट के जरिए भी पास करा दिया है कि 1 करोड़ रोजगार और रोजगार के अवसर जो है वह युवाओं को प्रदान किए जाएंगे। साथ ही साथ बिजली बिल माफी को लेकर के भी सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है और 125 यूनिट जो है वह फ्री लोगों को जो है वह दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो प्रक्रिया चल रही है, रोजगार की प्रक्रिया, जो नौकरी देने की प्रक्रिया चल रही है, वो काफी तेजी से प्रक्रिया चल रही है और सरकार का मानना है कि जल्द से जल्द इन सभी प्रक्रियाओं को जो है वह समाप्त किया जाए, ताकि जो विधानसभा के चुनाव होने हैं इसके पहले जो आचार संहिता लागू होगी, उसके पहले सारी प्रक्रियाएं जो है वह समाप्त हो जाए, जिसको लेकर के वह जनता के सामने जाए कि उन्होंने पिछले 5 वर्षों की अवधि में, यानी यदि कहें तो पिछले 20 साल की अवधि में पूरे किस तरीके से बिहार का विकास किया गया है, उस पूरे रोड मैप को लेकर के जनता के सामने। चलिए, बिल्कुल ठीक है एंटनी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।